हेलो। तो हम लोग आ चुके हैं वापस से एक मज़ेदार, आई होप सो मज़ेदार पॉडकास्ट में। और जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई। आई एम सॉरी। तो हमें जिसका इंतज़ार था, हमें एनएफ के वेरिफिकेशन का इंतज़ार था। एंड आई टेल यू, वो बहुत ही, जैसे मैंने बोल रखा है, अभी नहीं पहले भी बोल रखा है, दैट शी इज़ अ वेरी डिग्निफाइड वुमन, शी इज़ वेरी एजुकेटेड वुमन एंड शी इज़ अ वेरी कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने बोला है कि ऑफ कोर्स जो थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था कि कहानियाँ टाइप्स चल रही हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत कहानियाँ टाइप चल रही हैं, इसका कुछ भी एक रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स इनके प्रूफ्स का नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही सही बात है। आप कुछ भी आके बोलोगे और हमें बोलोगे हम बिलीव कर ले। ठीक है, मैं एक और बात बताती हूँ। मैंने किसी का तो सुना था, कोई तो पॉडकास्टर ये भी बोल रहा था कि बोल रही थी कि हम आपको बता रहे हैं तो आप बस सुन लो ना, आप सुन लो। हम आपको देना चाह रहे हैं, हम आपको बातें बता रहे हैं, आप बातें जानना चाहते थे, हम बता रहे हैं, आप सुन लो। बट ये क्या बात होती है यार, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बता देगा। सुन लो मतलब, अगर आप चाहते हो कि आप किसी का मर्डर कर लो तो हम देख लेते हैं हम। ठीक है, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप बस चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो? चाहना इज़ वॉट, चाहना भी तो कुछ अच्छा या गलत हो सकता है, उस पर भी तो अच्छा या गलत का ठप्पा हो सकता है। तो हम बस चाहते हैं कि आप सुनो, तो आप बस सुन लो ना चुपचाप से। आप क्यों प्रूफ मांग रहे हो? ऐसा उनका था बातें, जो कि नहीं है सही यार। ऑफ कोर्स कैसे ही कोई सुन लेगा। बट देन अगेन, अगर वो कोई सही बात बोलती है ना, कोई सही प्रूफ देती हैं, तो हम सुन लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सुन लेंगे, आपकी बात भी रख देंगे, आपकी बात को फर्दर भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप बस ऐਵੇਂ ही कुछ कुछ आपको बोलना है और आप बस ज़्यादा बस सुन ले, तो वो बहुत ही बेकार हो जाता है। उसके बाद नेहा फैजी बीइंग द वेरी डिग्निफाइड पर्सन शी इज़, उन्होंने बोला कि मैं तो बच्चों को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ ना, तू मैंने इसकी बुचिंग उसकी बुचिंग, इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं इन सब से बहुत ऊपर आ चुकी हूँ, तो मुझे इसमें इन गलीज हरकतों में तो मुझे नहीं घसीट सकती। तो ऑफ कोर्स यार, शी इज़ अ ग्रोन अप वुमन, शी इज़ डूइंग सो मच इन हर लाइफ। वो ऐसे ही तो यहाँ पहुँची नहीं होंगी। वो ऑफ कोर्स ये जान पाती हैं, वो समझ पाती कौन क्या करना चाह रहा है। और मैं बीइंग अ मच यंगर पर्सन दैन हर इन एवरी फील्ड, आई कैन वाउच फॉर हर। ठीक है, तो क्या रेडिट लेडी झूठ बोल रही हैं? क्या ये सब उनका एक मकसद था यूट्यूब चैनल बनाने का, मोनेटाइजेशन का, और जस्ट अनदर पॉडकास्टर बनने का? आई वुड से 80% येस, हो सकता है यही उनका एजेंडा था। बिकॉज द प्रिंसेस इब्राहिम स्टोरी, वो तो बहुत सिमिलर थी टू व्हाट एन एफ टोल्ड। और उसके अलावा जो उन्होंने नमक मिर्च लगाया है, एन एफ हैज़ टोटली रिजेक्टेड दोज क्लेम्स। और ऑफ कोर्स सही भी होगा, बिकॉज एन एफ हैज़ मोर ऑथेंटिक सोर्सेज दैन हर। एज शी सेड हर सेल्फ कि मैं तो भाई, मैं एक तो जीती जागती इंसान हूँ, मेरा तो चेहरा भी दिखता है, मेरा आवाज़ भी दिखती है, मैं तो इंडिया भी घूमती हूँ और मैं मोधा भी जाती हूँ। तो अगर मैं झूठ भी बोल रही होंगी, देयर विल बी पीपल जो कॉल आउट कर सकते हैं। और इन ये सब प्रूफ्स की वजह से जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच भी हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग प्रूफ फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज। तो believing on NF is much easier and much safe than believing in some random person who is not even confident, or I would say क्या बोलेंगे उसे, मतलब बिल्कुल निडर फॉर शेयरिंग हर वॉइस ऑन द इंटरनेट। वो भी जब 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 मैंने पता नहीं कि सारे व्लॉग ना देखे भी नहीं बिल्कुल ध्यान से, बिकॉज वो बहुत कप मारती थी। पर एन हैव टोल्ड दो चीज़ें जिस पे क्रिमिनल केस कर सकते हैं, और जो रेड लेडी के अकॉर्डिंग उन्होंने करे हैं क्रिमिनल केस उन पर, कि द फर्स्ट थिंग, द बॉयज़, द मेल्स ऑफ इब्राहिम फैमिली, वो लड़कियों को छेड़ते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, और प्यार पुचकारने को छेड़ने वाले लेवल तक ले जाते हैं। फर्स्ट थिंग दैट, उस पर ऑफकोर्स क्रिमिनल केस लगता है। एंड सेकेंड थिंग कि उन्होंने इनकी गाड़ी को मार दिया और इनको थ्रेटन किया। वेरी बैड, वेरी बैड। क्या बोलते हैं यार, देर आर सो मैनी पॉडकास्टर्स एंड देर इज़ नेहा फैजी इटसेल्फ। और उनको थ्रेटन करने के लिए क्या क्या कर सकते थे वो लोग, बट दे डिड नथिंग।
देयर नथिंग। वो प्रिंसेस इब्राहिम ने एक बार कोशिश की थी NF की मदर को सुनाने की पब्लिकली, एंड लुक व्हाट हैपेंड टू हर, लुक व्हाट हैपेंड टू प्रिंसेस इब्राहिम हरसेल्फ। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना बड़ा उन्होंने कुछ किया होगा, और अगर ये सब किया होगा तो इस पर तो क्रिमिनल केस बनता है। और इतना बड़ा अगर कोई चीज़ कर रखी है फिर तो आप सरेआम आ सकते हो, फिर तो आप पूरी दुनिया को अपना चेहरा वेहरा दिखा के बोलोगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग उनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो आई हाईली डाउट अबाउट रेडिट लेडीज नैरेटिव, एंड थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा जितनी बड़बोली वो है और जितने बड़बोले काम उन्होंने कर दिए हैं पीछे, उससे मुझे पूरा अंदाज़ा है कुछ दिनों में वो सब बोल देंगी। मैंने इसको ये बोला, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। आई डोंट नो यार, ये कौन से अनएजुकेटेड लोग बैठ रखे यहाँ पे, बिल्कुल एक वो हस्बैंड वाइफ कपल, एक वो बिल्कुल इलिटरेट वाली हरकतें करते हैं, यहाँ वहाँ बिचिंग करते हैं, एक ये, ओ माय गुडनेस। हाँ, और इतनी फेक पर्सनालिटी होने के बाद दिस वुमन रेडिट लेडी, इन्होंने थर्सडे भी का चैनल दांव पे लगा दिया। माय गॉड, गट्स कुछ लोगों के बिल्कुल ही। खैर, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। और मेरे को कई लोगों के पॉडकास्ट आ चुके हैं, पर मैंने देखे एक के भी नहीं आया था, नेहा फैज़ी, बिकॉज मैं उन्हीं का देख पाई, अभी सुबह सुबह देखा है। और इसके अलावा एक चीज़ जो परसों ही मैं देख ली थी, पर मैंने कुछ नहीं बोला था अपने वाले उसमें, क्योंकि यार मैं क्या बोलूँ क्या ही बोलूँ। द पिकनिक जो उन्होंने हाईवे पे मनाया है, उस पिकनिक के बारे में यार मैं बताऊँ क्या। द थिंग इज़, आई रियली बिलीव एंड आई कैन ऑल्सो सी अलॉन्ग विद अदर पीपल की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इतनी अनएजुकेटेड है, इतनी अनअवेयर और इतनी अनकॉन्शियस और इतनी बदहवास है नहीं जितनी इंडिया में है। ठीक है, आई डोंट नो वो इंडिया में क्या ही करते हैं। इंडिया हो गया, हमारे 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई जो बिल्कुल जुड़ी हुई नेबरिंग कंट्रीज़ है उधर, बिकॉज देर आर मुस्लिम पीपल इन द गल्फ रीजन। ठीक है, एंड एवरीबडी कैन सी वो कितने भयंकर है अपने इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, कितने भयंकर लेवल पे उनकी इकोनॉमी चल रही है, और कितने सुघड़ लोग वो सारे हैं। none of the Muslims, the original Muslim countries, they behave like that. I don't know why they do in India as per se. और जो मुझे दिख रहा था, जो नेहा फैज़ी ने ये पॉइंट आउट किया कि लोग कम्युनल हेट पे ले जा रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग तो कांवड़ यात्रा करते हो, तुम लोग होली मनाते हो, ब्ला 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 ब्ला। एक्सप्रेस वे पे तो कोई नहीं मनाता है। ठीक है, एक्सप्रेस वे, आई टेल यू, एक्सप्रेस वे इज़ अ प्लेस जहाँ पे एवरी व्हीकल इज़ अलाउड टू ड्राइव एट देयर मैक्सिमम स्पीड्स। ठीक है, पॉसिबल, मैक्सिमम स्पीड्स पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ एन एक्सप्रेस वे। वहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल्स, वहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं होती है। यू कैन ड्राइव एट योर हाईएस्ट स्पीड, एंड God forbid something happens to some vehicle, some running vehicle, ठीक है, एंड यहाँ वहाँ कुछ हो जाए, तो you are there on the road without any preparation of escaping that spot ASAP. Anything can happen, alright. और वो तो किसी भी जगह हो सकता है, कांवड़ यात्री को भी हो सकता है। द थिंग इज़, कांवड़ यात्री तो लोग इतने फटाफट लेकर आते हैं ना यार। कांवड़ यात्रा हैपन्स वंस इन अ ईयर, एंड कांवड़ यात्रा में जो लोग होते हैं दे आर इन सम टफ टाइप चीज़, उनका कुछ प्रॉमिस टाइप हो रखा होता है। द रियल कांवड़ीज़, ओके, कुछ लोग होते हैं जो टाइम पास करने आते हैं। द रियल कांवड़ीज़, दे हैव टू बी बेयरफुट, दे हैव टू कैरी देयर वो जो मटका टाइप दिखता है ना, उसको कांवड़ बोलते हैं, तो वो कैरी करना होता है, एंड इट शुड नॉट टच द फ्लोर। तो दे हैव टू बी वॉकिंग ऑलवेज, एंड दे हैव टू बी स्टैंडिंग ऑलवेज। प्लस आपको कांवड़ यात्राओं में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, ऐसे ऐसे साधु मिलेंगे जो आपको कभी देखे भी नहीं होंगे। सारे साधु को तारीख कहाँ से निकल के आते हैं, देर इन देर हाइबरनेशन, तपस्या ईयर लॉन्ग, वो उसी टाइम निकल के आते हैं। एंड टूवर्ड्स हरिद्वार वो आते हैं, वन ऑफ द मेन पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ हिंदूज। उसके अलावा होली, कोई भी एक्सप्रेस वे में होली नहीं मनाता, अपने अपने रोड्स में मनाते हैं, जहाँ पे अलाउड होता है सभी को। ये पब्लिक जगह है यार, सबको सब कुछ अलाउड है। हमारे कंट्री में हर किसी रिलीजन को सब कुछ अलाउड है। हमारा उस टाइप का सेकुलरिज्म है वेयर एवरी रिलीजन इज़ अलाउड टू प्रैक्टिस देयर व्हाटएवर दे वांट टू।
द थिंग इज़ कि एक्सप्रेस वे में कुछ दूर जाके आपको कुछ तो मिल ही जाता है यार। कुछ 2-3 किलोमीटर में कोई तो 3-4 क्लस्टर ऑफ ढाबा और रेस्टोरेंट्स मिल ही जाते हैं। इतना भी पुराना ज़माना नहीं चल रहा है कि एक बार शुरू है फिर 6 दिन तक कोई सराय नहीं मिलेगा। इतना ही पुराना ज़माना नहीं चल रहा है, आपको मिल जाते हैं। बट आई डोंट नो, उन्होंने इसीलिए शुरू करा, ये इसीलिए उन्होंने करा होगा बिकॉज ऑफ कोर्स वो नेगेटिव अटेंशन के लिए भी जाने जाते हैं, दिस इब्राहिम फैमिली। तो आई थिंक डोंट टेक इट टू कम्युनल हेट। people are doing this deliberately here in India, deliberately वो उसमें रिलीजन घुसा देंगे, deliberately वो कोई नॉनसेंस चीज़ करेंगे और उसमें रिलीजन घुसा देंगे। आई कांट टेल यू लिटरली, मतलब जैसे ट्रेन में जो पैसेज वे होता है और ट्रेन का जो कॉरिडोर होता है वहाँ पे दे विल स्टार्ट प्रेइंग देयर नमाज, ऑफरिंग देयर नमाज, और वो बोलेंगे कि हम कर नहीं सकते, भाई चलने का रास्ता था वो, अब मैं वहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ। तो वो डेलिबरेटली करते हैं, वो डेलिबरेटली कोई नॉनसेंस चीज़ में रिलीजन घुसा दे ताकि वो ये सब कर सके। तो आई डोंट नो यार, अटेंशन नहीं दें तो भी प्रॉब्लम है, अटेंशन दें तो भी प्रॉब्लम है। इट इज़ वियर्ड बट उन लोगों को तो बहुत कॉल आउट कर दिया जा चुका है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं। द ओनली थिंग आई कैन होप इज़ पीपल स्टार्ट बिहेविंग सेंसिबली ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड डू नॉट टेक दिस टू कम्युनल हेट, बिकॉज मुझे बहुत एजेंडा लगता है इब्राहिम फैमिली का कि वो कम्युनलिज्म टाइप एंगल लेकर आना चाहते हैं, हर चीज़ में लेकर आना चाहते हैं। वो तो उनका उसी से शुरू हो गया था कि मंदिर की घंटियाँ भी बजती हैं और नमाज की अजान भी सुनाई देती है, तो वहीं से शुरू कर दिया था उन्होंने एजेंडा अपना कि कम्युनलिज्म से ही भले ही पर हमें अटेंशन मिल जाए। तो लेट्स नॉट फॉल इनटू देयर ट्रैप स्पेसिफिकली। और बाकी लोग जो लोग ये सब क्रिएट करते हैं यार, आई डोंट नो यार, अभी भी एवरीबडी नोज़ व्हाट हैपेंड इन दिल्ली उत्तम नगर में, एक लड़के को मार दिया बाय सर्टेन कम्युनिटीज़ मॉब बिकॉज दे फेल्ट बैड कि हमारे ऊपर होली का गुब्बारा कैसे आ गया। सो लोग नॉनसेंस चीज़ को इतना बड़ा क्रिएट करने में टाइम नहीं लगाते, और उसके बाद जो अदर पीपल जिन्होंने जो किया, उन्होंने घर वर में कुछ तोड़ फोड़ कर ये जलाया। बट तोड़ फोड़ गवर्नमेंट ने करवाई है, वो भी उनके इलीगल, जहाँ पर उन्होंने इलीगली कंस्ट्रक्ट करवाया था उस वाले हिस्से को तोड़ दिया है। सो इट विल नॉट टेक अ सेकेंड कि जहाँ से ये इरप्ट हो जाए और पूरा कुछ भयंकर ही बन जाए, गॉड फॉरबिड ना बने। बट आई डोंट नो, कुछ सेंसिबली लोगों को सेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है इस सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट, जिसके कई बार हमने एग्जांपल्स देखे हैं, द बेस्ट बीइंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड पीपल शुड टॉक ऑन दिस वेरी वेरी सेफली, बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के। So that will be all and I will end this podcast here. Bye.